आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। तो बेटा जो शैवालों की कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो जो लाल सागर है उसका जो लाल रंग है वो शैवालों के कारण ही लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलगंड रोग जो कि से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है। तो बेटा जो गलगंड रोग है ये इसमें आयोडीन पाया जाता है और इसमें कुछ समुद्री खरपतवार होते हैं जिसको खाने से बचा जा सकता है। ये आयोडीन की कमी से एक रोग हो जाता है जो कि घेंगा रोग बोला जाता है। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो बेटा जो पेनिसिलिन है वो उसके जो खोजकर्ता रहे हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन निम्नलिखित में से किसके सूचक होते हैं। तो लाइकेन जो होते हैं ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनैन किससे प्राप्त होता है। कुनैन जो है एक गोली होती है, दवाई होती है, ये सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो जो फूल गोभी होती है यानी कि कैबेज होती है उसका जो खाने योग्य भाग होता है उसका नाम होता है पुष्पक्रम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 है सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो जो पौधों में अंकुरण होता है उसमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है। मुख्य रूप से ये प्रकाश की आवश्यकता की कोई भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो तना काट आमतौर पर गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो नारियल का जो खाने योग्य भाग होता है उसको कहते हैं भ्रूणपोष। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है। तो जो आम का पौधा है उसका जो वानस्पतिक नाम है उसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका ये आम का वानस्पतिक नाम है। इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है तो उसका नाम हो जाएगा पावोक्रिस्टेटस। तो मोर का जो नाम हो जाएगा वो होगा पावोक्रिस्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा निषेचन क्रिया क्या है। तो निषेचन क्रिया एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन, एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन, ये निषेचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो पुष्प होता है उसका नाम है रिफ्लेसिया और संसार का जो सबसे छोटा पुष्प होता है उसका नाम होता है बुल्फिया। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है पुष्प यानी कि फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। तो जो मानव शरीर होता है उसमें रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो वृक्क में होता है अर्थात किडनी में होता है। जो रक्त का शुद्धिकरण है वो किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 सफ़ेद रक्त कणिका यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या होता है। तो जो WBC है उसका मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है। तो ये है चावल। बच्चों ये जो चावल है, चावल के मामले में अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे प्रथम स्थान पर जो दुनिया में देश है उसका नाम है चीन और भारत का स्थान है दूसरा। लेकिन अगर भारत में बात करें कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो कि चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है पश्चिम बंगाल और दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पत्तियों के मुख्य दो कार्य कौन कौन से होते हैं। तो पत्तियों का जो दो मुख्य कार्य इनके होते हैं, पहला होता है प्रकाश संश्लेषण और दूसरा होता है वाष्पोत्सर्जन। ये पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है। आखिर क्या कारण है कि रात में पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए। तो उसकी मुख्य वजह यह है कि पेड़ जो होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड रात में छोड़ते हैं, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है। तो मानव शरीर में जो प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है। कौन सा अम्ल टमाटर सॉस में पाया जाता है।
यानी कि जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है टमाटर सॉस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी के जन्मदाता कौन है? बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान, इसके जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका आंसर होता है मूंगफली। मूंगफली का जो फल है वो भूमि के नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? तो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करने वाली होती है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो बच्चों राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान ये जो है नागपुर में स्थित है। तो बच्चों ये नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो जो भूरी क्रांति होती है ये संबंधित है उर्वरकों के उत्पादन से। इसी प्रकार से और भी क्रांतियां हैं, जैसे नीली क्रांति है ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, लाल क्रांति ये मांस उत्पादन से संबंधित है, गोल क्रांति ये आलू उत्पादन से संबंधित है, रजत क्रांति ये अंडा उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, इसी प्रकार गुलाबी क्रांति ये झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। ये सारी क्रांतियाँ आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिए, कोई ना कोई इसमें जरूर पूछी जाती है। एक और क्वेश्चन है बेटा काली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये पेट्रोलियम से संबंधित है। और हरित क्रांति अगर पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो ये कुल खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, यानी सभी प्रकार के खाद्यान्न जो होते हैं उनसे संबंधित है हरित क्रांति। और हरित क्रांति के जन्मदाता पूछा जाए तो हरित क्रांति के जन्मदाता हैं MS स्वामीनाथन। लेकिन अगर दुग्ध क्रांति के जन्मदाता पूछा जाए तो उनका नाम होगा वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो मादा पशुओं में जो बच्चे पैदा करते समय हार्मोन सक्रिय होता है उसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी कही जाती है? तो बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एशिया की अंडे की टोकरी कहा जाता है आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान ये स्थित है बरेली में, उत्तर प्रदेश के बरेली में ये स्थित है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति बेटा संबंधित है मांस उत्पादन से, अभी मैंने इसको बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो उसका नाम है रानीखेत। ये क्वेश्चन ऐसे हैं बार बार पूछे जाते हैं इन परीक्षाओं, इस परीक्षा की दृष्टि से इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो दूध का जो घनत्व होता है ये ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से। अगर पूछा जाए आपसे कि दूध से दही बनने के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है तो उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। और दूध का घनत्व किससे मापते हैं या फिर दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? तो उसका नाम है लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? अर्थात पशुओं से सर्वाधिक आय किस राज्य में प्राप्त की जाती है? तो वो है अपना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो सर्वाधिक मात्रा में वसा पाया जाता है रेंडियर नामक जो पशु होता है उसके दूध में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन है गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है बकरी को, क्योंकि बकरी हर गरीब व्यक्ति पाल सकता है आसानी से। तो बच्चों आज के कुल मिलाकर 35 क्वेश्चंस कैसे लगे आपको? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जल्दी हम आपके लिए वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे। और अगर आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है पार्ट 1, 2 तो उनको आप ज़रूर देख लीजिए और बार बार देखिए। और इसको जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आते जाएंगे उनको आप चाहें तो एक रजिस्टर पर नोट कर भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ताकि आपको कभी भी नेटवर्क ना हो तो आपको उससे भी रिवीजन करने का मौका मिल सकता है। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। पुनः मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।